बेटे उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम जो है ना पढ़ रहे हैं आज क्लास 5th यूनिट नंबर 8 और उसका जो है ना टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उनमें सबसे पहले हम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ अर्थ कि अर्थ के पार्ट्स क्या हैं। मीन्स हमारी जो अर्थ है हम उसके पार्ट्स देख रहे हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी, कि वो कितने पार्ट से बनी हुई है। हाँ जी, हमारी ज़मीन भी पार्ट से मिलकर बनी हुई है। तो कभी वो कोर की शक्ल में, कभी मेंटल की शक्ल में, कभी अर्थ क्रस्ट की शक्ल में। तो बच्चों, जो अर्थ होती है ना, ये बेसिकली 3 लेयर से मिलकर बनी है, 3 तहों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है बच्चों, तो सबसे जो पहली लेयर है ना, लेयर मीन्स आपको मिसाल दो ऐसे, जैसे हमारी बुक होती है उसके ऊपर एक कवर पेज होता है, उसके ऊपर इनवेलप लगा होता है, शापर लगा होता है। तो वो इस तरह हमारी लेयर भी हमारी जो अर्थ है वो भी इस तरह की लेयर से मिलकर बनी हुई है। तो उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो जो पार्ट है वो है क्रस्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है जमीन का। बात समझ आ रही है? ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है, उसको बोलते हैं क्रस्ट, और इसको अर्थ क्रस्ट भी बोलते हैं। और ये थिन भी होता है, इसकी डिटेल पढ़ते हैं बाद में। उसके बाद दूसरा पार्ट है मेंटल, और उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो है कोर। आगे इनकी फर्दर जो है ना लेयर्स होती है, तो हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो पार्ट है अर्थ क्रस्ट, या उसको बोलते हैं क्रस्ट। अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। इट इज थिन सॉलिड एंड आउटर मोस्ट लेयर। ये थिन होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो थिन होती है, और सॉलिड भी है, और इस तरह आउटर मोस्ट लेयर है। अगर मैं बात करूं डायग्राम में आपको समझाऊं, तो ये जो पार्ट है, ठीक है बच्चों, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। अगर 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 मैं इसकी थिकनेस की बात करूं, वो होती है 5 से लेकर 40 किलोमीटर तक। कम से कम, यह डिपेंड कर रहा होता है कि अर्थ की जो थिकनेस है वो कितना है। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती होती है। कम से कम 5 किलोमीटर तक अर्थ क्रस्ट, अगर हम यहाँ से जो है ना खुदाई शुरू करें, तो 5 किलोमीटर कम से कम हमें मिलेगी अर्थ क्रस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर तक अर्थ क्रस्ट की जो होती है ना वो थिकनेस होती है। और अगला सवाल है कि इसमें पाए के जाते हैं। हाँ जी, आप लोग वाकिफ़ होंगे, मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसी तरह जो है ना जितने भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, हम जो है ना ज़मीन के अंदर बीज बोते हैं और ये सारी चीज़ें, तो इसी क्रस्ट के अंदर भी मिनरल भी, न्यूट्रिएंट्स भी, रॉक्स वगैरह, मिट्टी, सॉइल, इसी लेयर के अंदर पाए जाते हैं। और मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं मैक्सिमम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पार्ट है अर्थ की लेयर का, वो है मेंटल। ये थिक पार्ट है क्रस्ट की बनिस्बत, थिक लेयर ऑफ रॉक बिलो क्रस्ट। ये पत्थरों की बनी हुई है। जो मेंटल है, सेकंड पार्ट ऑफ अर्थ है, ये पत्थरों की बनी हुई है। और अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं, तो वो है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। मींस क्रस्ट के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है मेंटल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो मेंटल जो है उसकी जो थिकनेस है वो ये है, हाँ जी, यहाँ से लेकर इधर तक ये अर्थ क्रस्ट है। उसके बाद मेंटल स्टार्ट हो गई हुई है। तो ये सारी जो प्रेजेंट होती है, ये मेंटल प्रेजेंट होती है, सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ। और पहली बात, दूसरी बात, इसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई होते हैं। जो मेंटल के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और प्रेशर भी। रॉक्स आर मेल्टेड एंड बिलो एंड फ्लो स्लोली। और रॉक्स, यहाँ पे जो पत्थर होते हैं, पहले ही बताया उसने कि रॉक ही बनी होती है। पत्थर जो होते हैं वो मेल्टेड होते हैं, पिघली हुई शक्ल के अंदर होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं लावा की शक्ल में। अच्छा जी, और जो लास्ट पार्ट ऑफ अर्थ है वो है कोर। इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ। जो सेंट्रल पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है, वो है कोर। इट इज मेड ऑफ आयरन। आयरन का, लोहे का बना हुआ है, और निकल बहुत ही हार्ड है। अच्छा जी, अब इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक है इनर कोर और दूसरी आउटर कोर।
इनर कोर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, इनर कोर जो सेंट्रल पार्ट है, और ये बाल की तरह का होता है, इट्स लाइक अ बाल, ये बाल की शक्ल का होता है, और इसको आग का गोला भी कहते हैं, जो है ना फायर भी कहते हैं, बॉल ऑफ फायर, इनर मोस्ट पार्ट को। और जो आउटर कोर होता है वो इसको जो है ना ये यहाँ पे जो है ना ये सेव कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इनर कोर को इसके ऊपर मौजूद होता है। और यहाँ पे भी जो ना जो मटेरियल होता है वो भी जो है ना वो हार्ड होता है। और जो है ना ये बच्चों आज हमने पढ़ा है कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये तीन पार्ट्स ऑफ अर्थ हैं जो कि हमने अभी पढ़े हैं। तो आप लोगों की डायरी ये है कि बस कर दे सर।